नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 पर आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ लाई जाती है और इससे पहले 6 बजे एक जीएस की सीरीज़ लाई जाती है। तो दोनों सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इस प्रैक्टिस सीरीज की 6वें सेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वार्षिकांक है और इसके द्वारा हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AIIB का जो मुख्यालय है ये चाइना में स्थित है। मुख्यालय जो है ये चीन में स्थित है और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन यानी LPG की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? सी कजाकिस्तान। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा? आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं एक बार। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी ठीक होता है। और अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। तो हम देखते हैं सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सभी सही। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य कैबिनेट मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? ये है प्रताप सिंह राणे। आंसर होगा ये प्रताप सिंह राणे। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, ठीक हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा, दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया, ये भी ठीक है। और सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस प्रकार हम देखते हैं तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे कांट हिट हिज हिड आइडिया ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? धीरेन्द्र के झा के द्वारा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई हैं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त होने वाली जो महिला हैं आयशा मलिक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब इसे जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का जो मेज़बानी करनी है ये मध्य प्रदेश को दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को। IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी जो है ये टाइटल स्पॉन्सर है? तो इसकी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है, हम कल की ST में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, टाटा ग्रुप। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी, असम। असम के गुवाहाटी में।
हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? सी, कोच्चि। इनमें से कौन सा शहर है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोच्चि। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जनवरी 2022 में जो जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 83वां, 83वां। सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चेन्नई हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सीरियम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2021 के लिए, और इसमें चेन्नई हवाई अड्डे को 8वां स्थान दिया गया है। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम जानते हैं इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो के.सी. वान थे, और वर्तमान में इसका नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनका नाम हो जाएगा एस. सोमनाथ। एस. सोमनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच की अध्यक्षता कमेटी बनाई है। ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब इलेक्शन से पहले पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभा इलेक्शन, उससे पहले पंजाब गए थे। वहाँ उनकी सुरक्षा में कुछ चूक हुई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है, और इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? तो सूअर का जो हृदय है उसको इंसानों में लगाया गया, और ये प्रयोग सफल रहा था कुछ हद तक। इसके बाद कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह जो किया गया था ये अमेरिका द्वारा किया गया। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? ए, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाले पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जो है, आंसर होगा माया एंजेलो। आंसर डी, माया एंजेलो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ठीक है। ये पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी ठीक हो जाता है। और टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? तो किस रेलवे स्टेशन का जो नाम है अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया जा रहा है? तो ये होगा डी, केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं, सही है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी ठीक है। भारतीय क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। राजकुमार राव जो एक एक्टर हैं, इन्हें रिन्यू बाय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? भारतीय रेलवे के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड टू
021 ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी? जयंता घोषाल ने। जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ठीक है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं मनोज पांडे, ये भी ठीक है। और AEPC के नए अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र कुमार गोयनका, ये भी ठीक है। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा सी, कथक। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो लोसुंग त्यौहार जो है आप जानते हैं सिक्किम में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है, दुरई तमिलनाडु। और लोसार जो है लद्दाख। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिलाओं की खिलाड़ियों में फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई, जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिलाओं की सूची बनाई गई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन महिला रही? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली जो महिला थी वो थी नाओमी ओसाका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप की है? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा जो है ये लिखी है? तो एक बार देखेंगे सभी। आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात हाईकोर्ट। आंसर हो जाएगा डी, गुजरात हाईकोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? शाइलिन फोर्ड के द्वारा। आंसर हो जाएगा शाइलिन फोर्ड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? तो फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया? आंसर होगा ए, लद्दाख महिला टीम के द्वारा। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? आंसर हो जाता है आपका लद्दाख। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो आईसीसी के द्वारा एक ड्रीम टीम घोषित की गई वर्ष 2021 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के नाम से। इसमें कितने भारतीय खिलाड़ियों को या किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? आंसर होगा बी, रोहित शर्मा, आर अश्विन तथा ऋषभ पंत। इन 3 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। विराट कोहली की हालिया फॉर्म को देखते हुए इसमें विराट कोहली को शामिल नहीं किया गया है।
हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना विवाह पाकिस्तान में किया है, लेकिन अभी भी भारत की टीम से खेलती हैं। तो भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर होगा ए मॉरिशस। ए मॉरिशस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम रही वो रही द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो पाकिस्तान की जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है इनका नाम हो जाता है, आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का। देखिए, इसी सीरीज में हमने देखा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी, हमने 7वां क्वेश्चन देखा था। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने वाली जो महिला थी वो थी आयशा मलिक। और यहाँ पूछा गया पाकिस्तान में पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? महिला नहीं होगा, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और ये मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो बोस नाम से जो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ठीक हो जाता है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह से संबंधित है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। और इसके अलावा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये सभी ठीक हो जाएंगे, ये सभी क्या होंगे? ठीक हो जाएंगे। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है इनका नाम होगा जानवी डांगेती। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो शुरुआत की गई ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए और नई नई वीडियो डेली लेकर आते हैं। तो आप जानते हैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की ये जो वीडियो है, करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक एडुटेरिया से, ये आपके लिए शाम को 6:15 बजे लाया जाता है, जबकि शाम को 6 बजे आपके लिए डेली जीएस प्रैक्टिस की सीरीज़ लाई जा रही है। और जल्द ही आपके लिए हिंदी की सीरीज़ लाई जाएगी। उसका टाइम आप लोग बता दीजिए कि आपके लिए हिंदी की एक जो सीरीज़ लाई जानी है वो सीरीज़ किस टाइम लाई जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।